अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नीलम है। आज हम बात करेंगे मैदे की तेज़ाबियत के बारे में, एपिगैस्ट्रिक पेन के बारे में। एपिगैस्ट्रिक पेन क्या है? एपिगैस्ट्रिक पेन आपको एक ऐसी दर्द है जो आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में पसलियों के बिल्कुल नीचे दर्द महसूस होती है। मैदे की ज़्यादा तेज़ाबियत के होने की वजह से आपको ये दर्द महसूस होती है। मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या क्या अलामात हो सकती हैं? आपको सीने में जलन हो सकती है, खट्टे डकार आते हैं, आपका गला बार बार ख़राब हो सकता है, खुश्क खांसी होती है, मतली और कै होती है, आपको उल्टी में खून आ सकता है और इसके साथ साथ आपको काले रंग के पखाने आ सकते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं जिस वजह से आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से। क्या वजूहात हैं जिन वजह से ये ज़्यादा होती है? एनसेड्स के ज़्यादा इस्तेमाल से ये हो सकती है, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन से आपको हो सकती है मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा, आप अल्कोहल के ज़्यादा इंटेक से या स्मोकिंग से, स्ट्रेस की वजह से, स्पाइसी फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कैफिनेटेड ड्रिंक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से हो सकती है आपको। अगर आपका स्लीप का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब्ड है उस वजह से आपको हो सकती है। ओवर ईटिंग, प्रेगनेंसी, बहुत सी वजूहात हैं जिनमें आपको मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम लाइफस्टाइल में चंद मॉडिफिकेशंस करके इसको काफ़ी हद तक इसके साइन एंड सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सबसे पहले अगर अपनी डाइट को ले लें तो आपकी डाइट में अगर आप इरिटेटिंग एजेंट्स जिस वजह से आपको मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, अगर आप उनको अवॉइड करें, आप प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम करें, आप उसको रिप्लेस करें फ्रेश फूड से, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कम करें, ऑयली फूड, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें। इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा देर एम्प्टी स्टमक ना रहें या ओवर ईटिंग ना करें। आप अपने जो मील्स हैं उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में डिवाइड करें और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप खाना ले सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा देर आप एम्प्टी स्टमक भी ना रहें और ओवर ईटिंग भी ना हो, ज़्यादा आप फुल भी ना हो। और इसके साथ साथ पानी का आप दिन में 8 से 10 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप खाने के बाद आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना, खाने के फ़ौरन बाद। इसके काफ़ी मुज़र असरात हो सकते हैं आपकी सेहत पे। खाने से आप 10 मिनट पहले पानी पी सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। आप रेगुलर एक्सरसाइज, आधे घंटे की रोज़ाना की वर्जिश ज़रूर किया करें। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपको साइन एंड सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिलीव हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अदरक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप विटामिन बी कम्प्लेक्स ले सकते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो विटामिन के रिच होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्मेंटेड फूड लाइक योगर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा आपके जो एपिगैस्ट्रिक पेन के साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करते हैं। ये चंद मॉडिफिकेशंस है, लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस, ये करके आप इस पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। आप रेगुलर वर्जिश करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, सोने और जागने का एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा नॉर्मल आपका स्लीप का पैटर्न होना चाहिए, वो मेंटेन करें, वर्जिश रोज़ाना रेगुलर करें। इनसे आप काफ़ी हद तक इस पे काबू पा सकते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन पे। लेकिन अगर इसके बावजूद, इन सब प्रिकॉशंस के बावजूद अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपना मुआयना करवाएं और उसके मुताबिक फिर आप ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।